नमस्कार साथियों, एग्री प्रो के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका एक बार फिर से स्वागत है। हम पढ़ रहे थे कोशिकांग, उसी सीरीज को अब आगे कंटिन्यू करेंगे। इसी कोशिकांग को हम जल्दी से जल्दी 5 से 6 मिनट की क्लास के अंदर कंप्लीट कर देंगे, फिर अगले कोशिकांग की तरफ बात करेंगे। तो हम लोगों ने अभी तक 3 कोशिकांग की बात की है, हरित लवक या फिर लवक की बात की हम लोगों ने, फिर हम लोगों ने माइटोकॉन्ड्रिया की बात की, फिर हम लोगों ने बात की थी हमारे गोल्जी बॉडी की। तो आज हम बात करेंगे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी अंतर्प्रदेवी जालिका। अंतर्प्रदेवी जालिका की खोज की थी पोटर्स। किसने? पोटर्स नाम के एक साइंटिस्ट था, उसने अंतर्प्रदेवी जालिका की खोज की थी। जैसे कोलिफर ने माइटोकॉन्ड्रिया की खोज की, कैमिलो गोल्जी ने अपने गोल्जी बॉडी की खोज की, वैसे कैसे पोर्टर्स ने खोज की थी इसकी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये कहां-कहां नहीं पाई जाती है? ये अंड कोशिका में, भ्रूणीय कोशिका में और प्रोकैरियोट्स में नहीं पाई जाती। हमने शुरुआत के अंदर कोशिका के टाइप्स पढ़े थे, कोशिका के प्रकार पढ़े थे, तो वहां हमने पढ़ा था प्रोकैरियोटिक कोशिका एंड यूकैरियोटिक कोशिका। प्रोकैरियोटिक कोशिका के अंदर क्या नहीं पाई जाती है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नहीं पाई जाती है। ये अंड कोशिका यानी अंडे के अंदर भी नहीं पाई जाती है। ये भ्रूणीय कोशिका, जब अंडे और स्पर्म का मेलन हो जाता है और भ्रूण बनता है, एम्ब्रियो बनता है, तो एम्ब्रियो के अंदर भी ये नहीं पाई जाती है। अंतर्प्रदेवी जालिका की संरचना की बात करें तो वही इसकी संरचना और गोल्जी बॉडी की संरचना एक समान दिखाई देती है। इसके अंदर भी सिस्टर्नी होगी, पुटिकाएं होगी और नलिकाएं होगी, जो कि हमने गोल्जी बॉडी के अंदर भी बात की थी। सिस्टर्नी बड़ी अशाखित थैली, ये जो बड़ी होती है और अशाखित, अशाखित का मतलब जिसके अंदर शाखा नहीं हो, ब्रांच नहीं हो, अनब्रांच्ड थैली होती है, उनको हम क्या बोलते हैं? पुटिका है, गोलाकार। सॉरी, सिस्टर्नी। सिस्टर्नी के बाद आती है वेसल्स। वेसल्स यानी पुटिका है, जो इसके चारों ओर जो बड़ी-बड़ी पाइप होते हैं उनको पुटिका है बोलते हैं। नलिका है जो पुटिका है और सिस्टर्नी को जोड़ने का काम करते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? नलिका है। अंतर्प्रदेवी जालिका की संरचना गोल्जी बॉडी के समान ही होती है, गोल्जी काय के इक्वली ही होती है, परंतु गोल्जी काय में एक निश्चित स्थान पर उपस्थित कोशिकांग है, जबकि अंतर्प्रदेवी जालिका कोशिका द्रव में बिखरा हुआ है। जो गोल्जी काय होता है वो एक फिक्स पोजीशन होती है, किसके अंदर? कोशिका के अंदर। वहीं अगर अंतर्प्रदेवी जालिका या ईआर की बात करें तो पूरे कोशिका के अंदर इस तरीके से क्या होता है? बिखरा हुआ। यहां आपको दो तरीके की है ना ईआर दिखेंगे, एक जिसके ऊपर आपको डॉट 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 स्ट्रक्चर दिखेंगे, एक जो आप यहां से बिल्कुल आपको प्लेन दिखेगी। जो ये डॉट 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 स्ट्रक्चर्स होते हैं उसको बोलते हैं आरईआर, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यानी खुरदरी अंतर्प्रदेवी जालिका। और जो आपको ये प्लेन दिखाई दे रहा है उसको बोलते हैं एसईआर, यानी स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यानी चिकनी अंतर्प्रदेवी जालिका। अब बात करते हैं अंतर्प्रदेवी जालिका के प्रकार। हमने अभी डायग्राम के अंदर देखा था दो प्रकार की होती है, कौन सी? खुरदरी और चिकनी, रफ और स्मूथ। राइबोसोम उपस्थित होते हैं। जो खुरदरी अंतर्प्रदेवी जालिका होती है, जिनके ऊपर ये जो छोटे-छोटे डॉट डॉट पाए जा रहे हैं, ये क्या होते हैं? राइबोसोम्स। क्या होते हैं? राइबोसोम। राइबोसोम पाए जाते हैं और प्रोटीन का संश्लेषण करते हैं। राइबोसोम का मुख्य कार्य होता है प्रोटीन का संश्लेषण करना, तो हम ये बोल सकते हैं प्रोटीन का संश्लेषण राइबोसोम करता है। राइबोसोम अंतर्प्रदेवी जालिका के आरईआर वाले भाग के अंदर पाया जाता है। फिर आता है चिकनी अंतर्प्रदेवी जालिका, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। यहाँ पर क्या होता है? राइबोसोम्स अनुपस्थित होते हैं और लिपिड का संश्लेषण करता है। आरईआर प्रोटीन का संश्लेषण कर रहा है, एसईआर लिपिड का संश्लेषण कर रहा है। आरईआर के अंदर राइबोसोम पाए जाते हैं, वहीं एसईआर के अंदर राइबोसोम नहीं पाए जाते हैं। आरईआर की बात करें तो यकृत और अग्नाशय और अधिक स्थायी संरचना है। खुरदरी अंतर्प्रदेवी जालिका कहां पाई जाती है? यकृत के अंदर पाई जाती है, अग्नाशय के अंदर पाई जाती है, और एक स्थायी संरचना होती है, फिक्स स्ट्रक्चर्स होता है, स्टेबल स्ट्रक्चर होता है। वहीं ये एडिपोज ऊतकों, ऊतकों का आगे प्रकार पढ़ेंगे तो हम पढ़ेंगे एडिपोज ऊतक। उन ऊतकों के अंदर क्या पाई जाती है? अपने एसईआर, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक, कम स्थायी होती है और स्टेरॉइड्स का सेवन करती है। हम जो ज्यादा टैबलेट्स वगैरह लेते हैं, जैसे हमारे बॉडी के अंदर स्टेरॉइड्स बनते हैं, जिससे हमारी किडनी खराब होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं, इसी स्टेरॉइड्स को बनाने का काम कौन करता है? हमारे बॉडी के अंदर चिकनी अंतर्प्रदेवी जालिका। अगर इसके कार्य की बात करें तो ये यांत्रिक आदान प्रदान देता है। यांत्रिक का मतलब होता है मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है, कोशिका के संरचना को बनाए रखने में मदद करता है, अंतरकोशिकीय विनिमय करता है। हमने गोल्जी बॉडी के अंदर पढ़ा था, वो ट्रापेकुलिस होते हैं, वो बाहर एक कोशिका से दूसरी कोशिका के अंदर कोई भी चीज जो का ट्रांसफर होता है उसको कंट्रोल करता है गोल्जी बॉडी। वहीं
ये कोशिका, इसके अंदर कोई पदार्थ यहाँ से वहां जा रहा है, जिसका नियंत्रण कौन करेगा? हमारे अंतर्प्रद्रवी जालिका। ग्लाइकोजन से ग्लूकोज मुक्त करती है। ग्लाइकोजन एक अपने एक सब्सटेंस होता है ग्लाइकोजन, इससे क्या बनाती है? ग्लूकोज। क्या बना रही है? ग्लूकोज। इसका निर्माण कौन करता है? ये केंद्र की जो झिल्ली होती है, आप आगे पढ़ोगे, कोशिका है, कोशिका के अंदर केंद्र के चारों ओर जो झिल्ली बनी हुई है, झिल्ली का निर्माण भी कौन करता है? गोल्जी काय। गोल्जी काय को पूर्व माया कक्षा प्रदान करता है, सॉरी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम केंद्र की झिल्ली का निर्माण करता है। गोल्जी काय जो मिडिलमैन होता है, बहुत सारा काम करता है, उस सबको कच्चा पदार्थ कौन देता है? अंतर्प्रद्रवी जालिका। तो इस वीडियो के अंदर हमने बात की थी अंतर्प्रद्रवी जालिका की। अब अगले वीडियो के अंदर हम वापस बात करेंगे किसकी? लाइसोसोम की। लाइसोसोम वो जिसका निर्माण कौन करता है? गोल्जी काय। कौन करता है? गोल्जी काय। धन्यवाद।